एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने श्रीरंगपट्टनम गई। मराठा सेनाएं कौन से धर्म की? हिंदू। टीपू सुल्तान मुसलमान। अब ये सेनाएं गई, दोनों में लड़ाई हुई और ये लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्त हो गई। ये बिना हार जीत के फैसले के समाप्त होने को क्रिकेट में क्या कहते हैं? टाई होना या ड्रॉ होना। लड़ाई ड्रॉ हो गई। मराठा सेनाएं वापस आ रही, बड़ी गुस्से में है कि हम आए तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हम हरा नहीं पाए। तो आते आते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। मैं बड़ा परेशान हूं। मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर क्यों तोड़ा? हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेयर क्यों कराई? हिंदू धर्म का उठाने के लिए या प्रजा की भावनाओं का आदर करने के लिए? एक तरफ हिंदू राजा, एक तरफ मुसलमान राजा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा हमको एक चित्रण किया जाता है। और इसीलिए अभी आजकल आपके शहर में, जिन लोगों का भी दिल्ली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। कौन सा है वो? अकबर। बोले अकबर मुस्लिम और हमारे महाराणा प्रताप हिंदू, बहुत बहादुर, तो उस बहादुर अपने राजा का नाम वहां देना चाहिए। अकबर अपना नहीं है, वो तो विदेशी है। अब ये देशी विदेशी की परिभाषा क्या होती है क्या नहीं अपन देखेंगे। तो यहां अपन चलते हैं, एक तरफ अकबर है, एक तरफ राणा प्रताप। और अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ किसकी फौज है? अकबर की। एक तरफ राणा प्रताप की। आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है। अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। हेलो, अकबर के बदले कौन है? राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के असिस्टेंट जनरल जो हैं, वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी 2 हिंदी फिल्में बनी हुई हैं, शहजादा सलीम, मुगले आजम और अनारकली। राजा मान सिंह कौन थे? अकबर के प्रधान सेनापति। सेनापति नहीं, हेलो, सेनापति नहीं, प्रधान सेनापति। और शहजादा सलीम उनके असिस्टेंट। ये अकबर की फौज हो गई। और राणा प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? तो जरा अपने प्रधानमंत्री जी को बता दीजिएगा। वो ऐसी उल्टी सीधी क्या फिलॉसफी चल रही, इतनी सरल चीजें हैं और ये लोग समझने से इनकार कर रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं, बुरा मत मानिएगा, उनको बताना मत मेरे बारे में। खैर, अपने प्रधानमंत्री जी आए बंबई, हमारे चुनाव के लिए वोट लेने थे। तो आपको पता है हमारे महाराष्ट्र बंबई में एक राजा बहुत पॉपुलर है। हमारे एयरपोर्ट का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम, हमारे बड़े पार्क का नाम शिवाजी। यहां तक कि हमारा वड़ा पाव जो है ना, उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाव कर दिया, तब से वो ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। आगे अगर आपको खिलाऊंगा कभी। क्या ये, खैर, उनको वोट लेने थे तो बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया। मैं फिर से हिस्ट्री बुक मैंने देखा, औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? दिल्ली में था। अब शिवाजी महाराज जो हमारे थे, उनकी फौज एक बार सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी। तो आपको मैंने बताया क्यों इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसको उल्टा बता रहे। तो जब ये फौज सूरत पे आक्रमण करने जा रही थी तो शिवाजी महाराज ने अपनी फौज को 3 इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए। ये इंस्ट्रक्शंस क्या थे? पहला इंस्ट्रक्शन था, देखो भाई, आप जा रहे हो, रास्ते में हजरत बाबा की दरगाह है। हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके उलट मेरी ओर से हजरत बाबा को ये भेंट, गिफ्ट दे देना। नंबर 2, इसी सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का एक आश्रम है। फादर एम्ब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जब आप लूटमार कर रहे हो, अगर आपके हाथ में किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक, अपन ने पवित्र पुस्तकें देखी,
अगर दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए। तो ये हमारे शिवाजी महाराज, और यही शिवाजी महाराज जिनको आज हिंदू धर्म के नाम पे उछाला जाता है। आपको बता दूं, शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। और तो और एक बार वो शिवाजी महाराज की एक कहानी से पूरा क्लियर हो जाएगा कि उनकी क्या राय थी और ये हिंदू मुसलमान का क्या चक्कर है। एक बार शिवाजी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनके जासूस ने देखा कि उनकी कमर में तलवार नहीं है। तो जासूस, उनका जो बॉडीगार्ड था, बड़ा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे? तो शिवाजी ने कहा, मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूं। बोले, अच्छा आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, तो ये बताइए आपकी तलवार कहाँ है? शिवाजी कहते हैं, भाई देखो, अफजल खान और मेरे बीच में एक समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो जासूस और डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला, महाराज जरा नीचे उतरिए। शिवाजी नीचे उतरे तो जासूस बड़े अजीब सवाल पूछता है उनसे, अजीब पर उसका एक मतलब रहता है। तो जासूस बोलता है, महाराज ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? शिवाजी हैरान हो गए, ये कोई मेरा रिक्रूटमेंट कर रहा है क्या, मेरे को कोई नौकरी पे ले रहा है क्या? फिर भी खैर बॉडीगार्ड था तो उसको जवाब देना पड़ा। बोले, मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अफजल खान की हाइट क्या है? अरे अफजल खान तो बोले पठान है, 6 फुट से भी लंबा है। फिर बोले, आपका बॉडी साइज क्या है? आजकल तो बॉडी साइज बताना बड़ा इजी है ना, शर्ट की साइज से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब शिवाजी उस समय तो और रेडीमेड शर्ट्स होते नहीं थे, तो शिवाजी ने कहा होगा मेरा साइज मीडियम टू लार्ज है। बोले, अफजल खान का साइज क्या है? बोले, अफजल खान का साइज तो एक्स्ट्रा 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 लार्ज होगा। तो बोले, महाराज जब आपको वो मिलेगा बिना हथियार के तो आपका वो गला दबा के आपका मर्डर कर सकता है कि नहीं? शिवाजी ने कहा, यह बात तो सही है। तो बोले, महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार पहचाना आप? वाघ नख, आयरन क्लॉज, ये गुप्त हथियार साथ में लेके जाइए। शिवाजी महाराज ने अंगूठियों के नीचे वाघ नख को छुपा लिया। और ये जासूस का नाम जरा मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये शिवाजी महाराज, उनके जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठे जा रहे थे। जब जा रहे थे, गए अफजल खान के तंबू के पास पहुंचे। जैसे ही तंबू के पास पहुंचे, अफजल खान ने उनको देखा, जोर से जंप लगा के बाहर आया और जोर से चिल्लाया, शिवा शिवा, और आके सीधा उनके गले पे हाथ रख दिया। शिवाजी महाराज तैयार, वाघ नख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। जैसे वाघ नख अंदर गया, अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और अफजल खान की तरफ से उनके सचिव, सेक्रेटरी आए, उन्होंने तलवार निकाली और शिवाजी को मारने की कोशिश की। और वो सेक्रेटरी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी का नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी किसके साथ है? अफजल खान के साथ है। रुस्तम जमान किसके साथ है? शिवाजी के साथ है। तो ये हिंदू मुसलमान का राजा है कि सवाल है कि दो राजाओं का सवाल